Hello friends, welcomes you all to my YouTube channel Business Math with Nagmani. In the series of Advanced Business Mathematics and Statistics, today we will deal with moment, skewness and curtatis. So, starting with the topic, what do you mean by a moments? Moments are the set of a statistical parameter which are used to measure a distribution, or we can say frequency distribution. We will be given with a set of data of frequency, and from there we can calculate the moment. So we can say that the moments is the only statistical tool which can describe all the important properties of a frequency distribution. Like moments helps to determine the numerical measures of the characteristics, that is measure of central tendency first, that is the central value, or we call it as mean. Next characteristic, it measures the dispersions like scattering, or the degree of variation from mean. It is the second moment, or we indicate it by mu2 equals to square root of variance. Sorry, that is standard deviation equals to square root of our central moment, that is mu2. And third moment measures the measures of asymmetry, that is skewness, whether it is positive skewness or negative skewness or zero skewness. Next characteristic, measure of pickedness, that is the flatness of the curve, like curvature. सो मोमेंट्स हमें क्या क्या हेल्प करता है, यानी कि मोमेंट्स एक ऐसा टूल है जो कि हमें क्या कर सकता है, सारे ही स्टैटिक्स में जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हमने जैसे कि कवर किया है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, ये दोनों को कवर करता है। यानी कि अगर हम लोग बोले रॉ मोमेंट्स जो होता है, यानी कि फर्स्ट अगर जो मोमेंट हमारा देखें, यानी कि भी का वन का वैल्यू जो होता है ये हमारा एक्स बार के बराबर होता है, यानी कि ये हमारा मीन के बराबर होता है। उसी तरह से अगर हम लोग सेंट्रल का देखें, यानी कि म्यू टू, तो म्यू टू हमारा क्या होता है, म्यू टू को अगर हमने और चाहे लिखने के लिए तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ये वेरिएंस हो जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएंस। नेक्स्ट हमारा जो है थर्ड जो मोमेंट्स होता है हमारा, ये एसिमेट्री दिखाता है, यानी कि ये पॉजिटिव है, यानी कि हमारे राइट की तरफ टेल होगा इसका, या हमारा जो टेल होगा कर्व का वो लेफ्ट की तरफ होगा, उससे हम लोग स्क्यूनेस मेजर कर सकते हैं। और हमारा है मेजर ऑफ पिकेडनेस, यानी कि हमारा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा वो बेल कर्व का होगा, या पिक होगा, या शार्प होगा, या फ्लैटेंड होगा। ये हमारा ये सभी इम्पोर्टेंट टूल्स है, इम्पोर्टेंट डायग्राम्स है जो हम लोग मोमेंट्स के हेल्प से जान सकते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास है वो है स्क्यूनेस। Skewness is a quantitative measure of the extent of asymmetry in a frequency distribution। यानी कि स्क्यूनेस हमारा एक क्वांटिटेटिव मेजर है जो कि मेजर करता है हमारा एक्सटेंट एसिमेट्री इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमारा जो मीन, मीडियन और मोड है उसका वैल्यू हमारा सिमिलर है, एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहा है, या सभी का वैल्यू डिफरेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है वो अकॉर्डिंगली ही हमारा बनता है। तो जब हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्सन पढ़ा है तो स्क्यूनेस का इम्पोर्टेंट क्या है। हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मेजर क्या करता है, वो हमारा मेजर करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी नियर हमारा सेंट्रल वैल्यू,
यानी कि जो हमारा उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है, यानी कि वो हमारा सेंट्रल वैल्यू के कितने पास है और कितने दूर है, वो मेजर करता है। मेजर ऑफ डिस्पर्सन हमारा क्या मेजर करता है? मेजर ऑफ डिस्पर्सन हमारा मेजर करता है वेरिएशन या हमारा जो स्प्रेड है दोनों का, यानी कि वो एवरेज से कितना हमारा दूर है, यानी कि डिस्टेंस है, वो हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्सन हमें बताता है। यानी कि वो स्कैटर कितना हुआ है, वो हमारा क्या करता है? मेजर ऑफ डिस्पर्सन शो करता है। अगर इन दोनों में हम अगर देखें, एक ऐसा भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हो सकता है, में भी दो से ज़्यादा हो, जिसमें हमारा क्या हो, मीन का वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू सेम हो, लेकिन उसका नेचर, उसका कंपोजिशन, उसका कंसंट्रेशन वो डिफरेंट होगा। वो हमें किसके हेल्प से पता चलेगा? वो हमारा स्क्यूनेस के हेल्प से पता चलेगा। और स्क्यूनेस के हेल्प से हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो हमारा क्या है, सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है, या हमारा क्या है, वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा। हम सिमेट्री का मतलब क्या बोल सकते हैं? सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो सिमेट्री हमारा मतलब होता है क्या, स्क्यूनेस हमारा क्या होता है? लैक ऑफ सिमेट्री। और हम लोग बोल सकते हैं कि स्क्यूनेस का ही मतलब है वो डिपार्चर फ्रॉम द सिमेट्री, यानी कि दो अगर हम लोग फिगर लेते हैं उसको हम लोग हाफ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि बिल्कुल हाफ करते हैं, 50% 50%, तो वो एक दूसरे को कोइंसाइड करता है या नहीं, ये हमारा मतलब होता है सिमेट्री। लेकिन ये हमारा क्या है, स्क्यूनेस हमें बताता है। ये ऐसा क्वांटिटेटिव टूल है हमारे पास जो कि हमारा सिमेट्री फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिकेट करता है, शो करता है। तो मेजर ऑफ स्क्यूनेस क्या इंडिकेट करता है? डिफरेंस बिटवीन द मैनर इन विच द ऑब्जर्वेशन are distributed in a particular distribution compared with the normal or symmetrical distribution। जहाँ पे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं जो वैल्यू होता है मीन का, मीडियन का और मोड का, वो ए लाइक है, यानी कि इक्वल है एक दूसरे से, या उनका वैल्यू है वो डिफरेंस है। अगर हमारा सभी का वैल्यू इक्वल होगा, यानी कि हमारा जब मीन, मीडियन और मोड तीनों का वैल्यू अगर इक्वल आता है, तो उसके लिए हमारा जो फिगर बनेगा, यानी कि वहाँ पे जो हमारा कर्व बनेगा वो हमारा होगा जीरो स्क्यूनेस के बराबर, यानी कि वहाँ पे सभी का वैल्यू क्या है, हमारा सेम है। और अगर हमारा जो वैल्यू होगा, मोड का वैल्यू अगर हमारा ज़्यादा होगा और मीन का वैल्यू कम होगा, और मीडियन मोड और मीन के कहीं बीच में हमारा लाइक कर रहा होगा, तो हमारे पास जो डायग्राम बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, यानी कि उसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस। लाइक हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा m0, ये एक्स बार को हमने मीन माना है और हम मीन से इंडिकेट करते हैं। m हमारा वैल्यू है मीडियन का और m0 का मतलब है मोड। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम से हम देख सकते हैं कि मोड हमारा क्या है, ग्रेटर है मीन से, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या देखा जा सकता है, मोड इज ग्रेटर देन मीन। तो ये इसमें इस फिगर से हमें पता चलेगा कि ये राइट हैंड साइड की तरफ वन टेल्ड है हमारा और ये राइट हैंड के साइड है, यानी कि हमारे ये पास ये जो बनेगा ये पॉजिटिव स्क्यूनेस कहलाता है। और सिमिलरली अगर इसका कॉन्ट्ररी देखें हम लोग, जब हमारा मीन का वैल्यू ग्रेटर देन मोड होगा, या हम लोग बोल सकते हैं मोड का मीन हमारा लेस होगा मोड से यहाँ पे, तो वहाँ पे हमारा ये निगेटिव स्क्यूनेस बनेगा, यहाँ पे बोल सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा मोड का वैल्यू लेसर, यानी कि ये राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो राइट हैंड अगर नंबर सिस्टम पे राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो हमारा वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, और ये हमारा वैल्यू क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मोड का वैल्यू जो होगा हमारा, ये ग्रेटर देन हमारा मीन होगा, और हमारा पॉजिटिव में क्या होगा, मोड का वैल्यू लेसर देन मीन हो जाएगा। तो ये जो फिगर हमारे पास बना है ये एसिमेट्रिकल इन नेचर होता है, यानी कि इसमें जो होता है हमारा जो वैल्यू होता है मीन, मीडियन और मोड, ये हमारा इक्वल नहीं होता, यानी कि वैल्यू यहाँ पे इसका क्या होता है, सभी का वैल्यू हमारा यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है।
यानी कि अगर सभी का वैल्यू हमारा डिफरेंट हो तभी हमारे पास इस तरह का फिगर आता है। तो अगर हमारे पास दो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है जिसमें हमारा मीन सेम हो सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन सेम हो सकता है, लेकिन हम लोग डायग्राम उसे ड्रॉ करके यानी कि कर्व बनाकर बता सकते हैं कि उनका नेचर क्या है, पॉजिटिव की तरह है या निगेटिव की तरह। इसलिए इसके यूनिट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं।